स्टूडेंट, एचएस स्टडी क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 भौतिक विज्ञान, जिसमें हम वैद्युत बल रेखाओं और उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो हम भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें हमने कूलाम के नियम, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा है। अब हम उससे आगे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ये समझ लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हमें वैद्युत बल रेखाओं की आवश्यकता होती है। वैद्युत बल रेखाओं को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र व पृथकृत धनावेश गति करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। आपको विद्युत बल रेखा की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि वैद्युत बल रेखा जो है वो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक और निष्कोण वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र व पृथकृत धनावेश गति करता है। विद्युत बल रेखाएं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। आगे इसके बाद वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में जानें तो वैद्युत बल रेखाओं के 4 गुण हैं। जिसमें इसका नंबर फर्स्ट गुण है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखा का पहला गुण देखें तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इसका दूसरा गुण देखेंगे। दूसरे गुण में विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। अर्थात यदि हम विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्श करती हुई रेखा खींचें तो वह उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। और नंबर तीसरा गुण देखें, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। उसके बाद नंबर चौथा गुण, समरूप क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तथा एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। अर्थात समरूप वैद्युत क्षेत्र में यदि हम बल रेखाएं खींचते हैं तो वह परस्पर समांतर होती हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। आप कभी भी एक समरूप या एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे तो उसके लिए आपको बल रेखाएं समांतर खींचनी होंगी तथा वे एक दूसरे से समान दूरी पर होंगी। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।